वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद रंजन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स जो क्लास 7 और 8 में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए है परसेंटेज। यूँ तो परसेंटेज में जो बेसिक्स हैं वो नॉट ओनली फॉर क्लास 7 बट ऑल्सो फॉर क्लास 8 एंड ऑल्सो 9, 10। और अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज का बेसिक तो आपके लिए अनिवार्य है तो है। हाँ, ये अंतर होगा कि इसके जो एक्सरसाइज होंगे वो हायर क्लास में संभवतः काम नहीं देंगे, इसलिए कि स्टैंडर्ड काफ़ी लो होगा। वो इसलिए कि क्लास 7 और 8 का वीडियो है तो एक्सरसाइज वगैरह तो प्रायः उसी के रहेंगे, लेकिन बेसिक्स वगैरह तो आप देख ही सकते हैं और एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। ऐसा भी क्या है, बेसिक है तो बेसिक इज द फंडामेंटल। तो आप परसेंटेज को देखें। सबसे पहले यूँ तो आप जानते हैं कि परसेंटेज कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का एक पार्ट है ना। परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथ्स में आता है परसेंटेज। इसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित वो भी इसलिए कि व्यवसायियों द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा इन सब चैप्टर्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आएगा प्रतिशत, परसेंटेज। ये व्यवसायिक गणित का सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा में आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट, बट्टा। ये हो सकता है कि ये आपको क्लास 7, 8 में ना पढ़ना हो, बट डिस्काउंट चैप्टर है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर में आता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और फिफ्थ में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और आप ये भी जानिए, ये वीडियो सिर्फ CBSE के छात्रों के लिए नहीं है, ये बिहार बोर्ड के भी जो छात्र हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ऐसा मैथ में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कुछ नहीं हो रहा, जबकि मैं बोलता रहा हूँ हिंदी मीडियम में ही ना। तो इसलिए ये सब जो चैप्टर्स हैं कॉमर्शियल मैथ्स में आते हैं। प्रतिशत वेरी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कह सकते हैं कि परसेंटेज द बैकबोन। परसेंटेज जो है कॉमर्शियल मैथ का बैकबोन है। अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो मुझे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुआ, कितने परसेंट का GST देना है, तो ये सब आप कैसे पता कर पाएंगे भला। तो ये आपका कॉमर्शियल मैथ था। इतने चैप्टर कॉमर्शियल मैथ में पढ़ना है भिन्न भिन्न क्लासों में, और कम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो इतना चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ, ये होगा कि सवाल का स्टाइल थोड़ा हाई हो जाएगा, सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाएगा, स्टाइल थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, बट है तो है। अब आइए परसेंटेज के बारे में देखते हैं। आप ऐसा कि मुझे यकीन है आप जानते होंगे, परसेंटेज जो है ग्रीक वर्ड है, यूनान देश की भाषा है ये ग्रीक वर्ड, जिसमें कि दो पार्ट है, एक पर है और एक सेंटम है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, पर प्लस सेंटम। पर प्लस सेंटम, पर मतलब होता है, ये तो ग्रीक वर्ड हो गया। अगर इसका इंग्लिश में रूपांतर करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, तो पर का मतलब होता है ईच, और सेंटम का मीन्स होता है सेंचुरी इंग्लिश में। और अगर हिंदी में आ जाएंगे तो हो जाएगा प्रत्येक या प्रति। और सेंचुरी का होता है शतक, लेकिन शत ये संस्कृत वर्ड है। ये शत जो है संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है। हिंदी में भी चलता ही है, या प्रत्येक उर्दू वर्ड में आइएगा तो सैकड़ा कहिएगा, मतलब
वैसी डेटा विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 100, प्रत्येक 100 पर किए गए गणना, अर्थात प्रत्येक 100 पर की गई गणना को प्रतिशत कहा जाता है। को प्रतिशत कहा जाता है ना। प्रत्येक 100 पर की गई गणना को प्रतिशत कहा जाता है ना। या आप ये भी कह सकते हैं परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है हुज विच डिनोमिनेटर इज 100, वैसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर 100 हो वो प्रतिशत में कहलाता है, वह कहलाता है परसेंटेज, है ना। अब इसमें एक चीज जान जाइए, व्हाट डू यू मीन बाई 100th पार्ट। 100th पार्ट रुकिए कैपिटल में लिखता हूं मैं, पार्ट हिंदी में कहेंगे तो 100वां भाग। 100वां भाग। यदि किसी वस्तु को आप 100 भागों में डिवाइड कर दीजिए, किसी भी वस्तु को 100 इक्वल भागों में, 100 इक्वल भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, तो उसका प्रत्येक भाग 100th पार्ट कहलाता है, 1/100 कहलाता है। यदि किसी वस्तु को आप 100 बराबर भागों में बांट दीजिए, 100 बराबर टुकड़ा कर दीजिए, तब प्रत्येक टुकड़ा इज कॉल्ड 100th पार्ट, 100वां भाग कहा जाता है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स, out of 100 equal parts, each part is called each part is called 100th part। सौ बराबर भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग को कहेंगे 100वां भाग, इसको लिखेंगे 1/100। ठीक है। अब आइए इसका सिंबल ऑफ परसेंटेज। सिंबल ऑफ परसेंटेज, बार बार इतना परसेंटेज नहीं लिखेंगे, इसका सिंबल करेंगे, संकेत देंगे। तो यूं इसका संकेत है, सिंबल संकेत। प्रतिशतता के संकेत वैसे होते हैं, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगर घर में आपका ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, 100 रोटियां बनी, 100 रोटियां बनी, 100 रोटियां घर में पकी, ठीक है, 100 रोटियां बनी। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति, मान लिया जाए कि, मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, आपका नाम रजनीश है, आपका नाम रजनीश है, और इसमें से 100 रोटियां घर में पकी और आप 24 रोटी खा गए, 24 रोटियां खा गए, तो आपने कितना खाया? तो 24 रोटी कितना में खाया? तो आपने कितना खाया? 24 रोटियां खा गए। कितना में? आउट ऑफ 100,
100 रोटी में आपने 24 रोटियां खा गई, तो आपका कितना खाए, 24% रोटी आप खाए, है ना। ये होता है परसेंटेज, ठीक है। नाउ अब इसमें आइए बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट मतलब आप कैसे, बेसिक पार्ट का मतलब हुआ कि कैसे आप इसको कदम बढ़ाएंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज में देखिए, प्रायः तो क्वेश्चन जो इनिशियल वे में आते हैं, को या तो आपको परसेंटेज को इंट्रोड्यूस करना होगा या परसेंटेज को रिमूव करना होगा। बेसिक तो यही है, या तो परसेंटेज को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, लगाना होगा, या तो परसेंटेज को रिमूव करना होगा, है ना। तो परसेंटेज को रिमूव करना और परसेंटेज को डिलीट करना। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कन्वर्ट परसेंटेज। टू कन्वर्ट percentage into fraction, to convert percentage into fraction मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, परसेंटेज दिया रहेगा, आपको इसको भिन्न में बदलना है। जैसे कि आप देखिए 25% का फ्रैक्शन में क्या होगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी उपाय बता देता हूं, जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, है ना। क्योंकि पता नहीं है स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, जहां पर हटाना हो वहां पर लगाने वाली क्रिया कर देते हैं, जहां पर इंट्रोड्यूस करना हो वहां पर हटाने वाली क्रिया करते हैं। अब आप अपने कॉलिक्वल लैंग्वेज में आइए, है ना। तो कॉलिक्वल लैंग्वेज, मोहल्ले की लैंग्वेज, घर के लैंग्वेज में आइए तो क्या करते हैं, परसेंटेज को रिमूव करना है, ये तो टीचर बोलेंगे, है ना। आप बोलिएगा परसेंटेज हटाना है ना। घर में बोलिएगा, मजाक में बोलिएगा परसेंटेज को भगाना है ना। परसेंटेज को लगा हुआ है, इस परसेंटेज को आपको भगा देना है। तो अगर आपको किसी को भगाना होता हो, आप क्या बोलते हैं, भाग भाग भाग, है ना। तो किसी भी चीज़ को भगाना होता है, तो अगर आपके बागान है, बागान में लड़के लोग उसको फूल को तोड़ रहे हैं, तब भगाते हैं, है लड़का भागो भागो भागो। तो आप भगाने के लिए, हटाने के लिए वर्ड का जो यूज करते हैं, भगाओ, भागो। तो भागो मतलब भाग दो, भागो मतलब भाग दो। तो इसके लिए क्लू क्या होगा, हटाओ, वर्ड है हटाओ, है ना। हटाओ, हटाओ का मतलब कॉलिक्वल लैंग्वेज में भगाओ, अब भगाओ का मतलब भाग दो। भाग दो, ठीक है। सेकंड का भी देखते हैं, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब इसमें भिन्न दिया रहेगा और भिन्न को आपको प्रतिशतता में बदल देना है, भिन्न को आपको परसेंटेज में बदल देना है। जैसे कि इसके क्वेश्चन होंगे 3/4 बराबर वाट परसेंट, कितना परसेंट होगा। तो आप यहां पर देखेंगे, इसका क्लू मैं आपको क्या दूंगा, यहां पर आपने परसेंटेज था, आपने उसको हटा दिया, यहां पर परसेंटेज नहीं है, तो उसको बुलाते हैं। तो अगर आपको क्या है, परसेंटेज को लाना है, लाना मतलब बुलाना है, परसेंटेज को लाना है ना। लाना
पहले लाना लिखते हैं। परसेंटेज को आपको लगाना है या लाना है, तो लाना है तो उसको बुलाएंगे, अरे लड़का इधर आओ इधर आओ, तो आप उसको बुलाएंगे, तो आपको बुलाना है। तो आप देखिए भगाना और बुलाना दोनों विपरीत वर्ड है। भगाना दूर कर देना, बुलाना नज़दीक लाना। तो जब भगाना को भाग दो कहे थे तो इसका विपरीत बुलाना है, तो इस क्रिया को कहेंगे गुना। इस क्रिया को कहेंगे गुना। तो हटाना भगाना में भाग देना होगा आपको, और अगर परसेंटेज को लाना है तो आपको गुना करना होगा। अब ये सबसे पहली बात है, अहम बात है कि भाग देंगे तो किससे, गुना करेंगे तो किससे। तो इस मामला में कोई टेंशन नहीं, गुना करना हो या भाग करना हो, जो भी करना हो आपको, आप चूंकि परसेंटेज कर रहे हैं इसलिए हर के साथ 100 ही करना होगा। गुना करना भी होगा तो 100 से ही, भाग भी देना होगा तो 100 से ही, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्ट। आप याद रखिएगा, बहुत इजी चीज़ है। हटाना मतलब भगाना, भगाना मतलब भाग भाग भाग। हटाना का उल्टा विपरीत हो गया, एंटोनिम्स हो गया बुलाना, बुलाना तो भाग का एंटोनिम्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये सवाल है कि मल्टीप्लिकेशन कितना से, डिवीजन कितना से। नो प्रॉब्लम, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज मतलब परसेंटम, ईच 100। आपको हर हाल में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो भी करना हो, गुना या भाग जो भी करना हो, आपको 100 रखना ही रखना है। तो अब जैसे कि मैंने लिखा था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में कि 25% है, 25%, इसको आपको रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, 25 लिख देंगे। चूंकि परसेंटेज ऑलरेडी है तो इसको तो रिमूव करना होगा ना, तो रिमूव करने के लिए भाग दो, तो भाग दे दीजिए। 25 4 द 100, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 3/4। 3/4 का मान कितना परसेंटेज होगा, व्हाट परसेंट होगा। तो अगर आप इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज है नहीं, है फ्रैक्शन में। आप परसेंटेज मुझे लाना है मतलब उसको बुलाना है, तब बुलाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से तो करेंगे ही करेंगे। 25 4 दा 25 3 दा 75%, ये आपका आंसर हो गया। इट्स टू इजी, है ना। तो किसी भी चीज़ को आप इस तरह से गुना करते हैं, भाग करते हैं, और ये आपका रहा सिंपल सिंपल, है ना। अब जैसे एक और देखते हैं, 0.0008, 0.008 ये दिया हुआ है। इसको लिखना है हमें परसेंटेज में लिखना है, वाट परसेंट। तो वाट परसेंट लिखना है तो देखिए परसेंटेज यहाँ है नहीं, तो आपको तो क्या करना, परसेंटेज लाना है, तो 0.0008। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये डेसिमल हो गया। परसेंटेज बुलाना है ना, है नहीं, तो बुलाना है तो गुना करना होगा। कितना से भाई, 100 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पर 00 हो जाएगा। और डेसिमल 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद डेसिमल होगा तो 3 ही प्लेस है, 1 प्लेस आपको देना होगा, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, इतना हो जाएगा परसेंटेज। आप जानते हैं डेसिमल के बाद अंक हो और अंक के बाद 00 हो अकेला में, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो यह हो जाएगा डेसिमल 0.08%, है ना। इस तरह से आप करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3 में रेशियो का दिया हुआ है, कन्वर्ट रेशियो, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। जैसे कि आपको दिया हुआ है 5:6 और इसका देना है व्हाट परसेंट। 5/6 को आप कितना परसेंट बोलेंगे, है ना। 5/6 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हैं इसका आंसर कितना दूंगा मैं आपको,
5:6 है, तो 5:6 हो जाएगा, तो 5/6। आप जानते हैं जब रेशियो में दिया होता है तो ये अनुपात रेशियो के चिन्ह के पहले वाली न्यूमरेटर में जाती है, बाद वाली डिनोमिनेटर में जाती है। तो 5:6, 5/6 को हम लोग लिखेंगे 5/6, ये तो हो गया। परसेंटेज मुझे बुलाना है, तो परसेंटेज बुलाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये आ गया 3×2 जा 52 जा 250, और फिर जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज तो आ जाएगा ना, 250/3 परसेंटेज, मतलब 3×8 जा 1, 24 1 10, 3 3 9 1 10, 83 होल 1/3 परसेंटेज। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया रेशियो, किस में, परसेंटेज में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि रेशियो को, डेसिमल को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, 0.25% of 16 is equal to what? मतलब 16 का और मतलब का 0.25% कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए है कि 0.25% 16 का कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 0.25 लिख दीजिए। परसेंटेज है, इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए 100 से डिवीजन करेंगे, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, उसके बाद 16। ठीक है, अब आप क्या करें, 25 में 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 400। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल कर दें, नीचे 100 है, 100 कर दें। डेसिमल के बाद के 0 तो कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4/100, 4/100 है ना। अब 4/100 को 2 रूप में लिख सकते हैं, अगर डेसिमल के रूप में लिखना हुआ तो 4 और 2 0 है नीचे डिनोमिनेटर में 2 0, तो 2 अंक के बाद डेसिमल कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। और नहीं तो अगर आप इसको सीधे यहां से यहां लिखना चाहते हैं तो 4/100 है, इसको कट कर दीजिए 25, ये हो जाएगा 1/25। आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखें या तो आंसर में ये लिखें, जो लिखें, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाट परसेंटेज ऑफ 36 इज 9, मतलब 36 का कितना प्रतिशत 9 है। व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। तो आप मान लीजिए कि 36 का x% है, x% हम मान लेते हैं, x% ऑफ 36 इज मतलब इज इक्वल टू 9, टू इज। अब ये क्या होगा, x परसेंटेज हटाएंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज यहां पर हटाएंगे, रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब का 36 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आप बेसिक यूनिटरी मेथड में जानते होंगे, x का मान निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, इस एरिया में 9 तो अपना है तो है, अब ये इधर से इक्वालिटी साइन के इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज कर जाता है। 36 मल्टीप्लिकेशन में है, वो आ जाएगा डिवीजन में, वो आ जाएगा डिवीजन में, और ये डिवीजन में 100 है, वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, वो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 9, अब कट कर दीजिए, 9 4 जा 36, अब 4 से 25, मतलब हो जाएगा 25 आंसर। मतलब 36 का 25% 9 है,
36 का 25% 9 है। ये परसेंटेज के बेसिक्स पर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स थे, है ना। ये दोनों के क्लास 7 क्लास 8 या अगर आप हायर क्लास में हैं तो बेसिक तो आपको देना है ना, तो बेसिक की जानकारी के लिए यह था। ठीक है, आप यहाँ तक बेसिक को देखें, जाने समझें। ये क्लास 7 से लेकर 8 9 जितना क्लास तक चाहें, क्योंकि बेसिक है, फंडामेंटल है, बेसिक की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, इसको देखें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कॉल भी तो करें ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पर इसका प्रॉब्लम भेजें, मैं आपको सॉल्व कर विदिन 5 मिनट आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप इसको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे। और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको बेल आइकन को प्रेस भी करना है, इसलिए कि यू आर मोर स्मार्टर इन टेक्नोलॉजी, है ना। इसके बाद मैं अगला वीडियो डालूंगा। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा क्लास 7 का कुछ प्रॉब्लम्स और क्लास 8 का भी कुछ प्रॉब्लम, है ना। क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।